नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी का फेसबुक लाइव। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वर। राजस्थान में इस वक्त पंचायती राज चुनाव का आखिरी चरण का मतदान शुरू हो गया है। 25 पंचायत समितियों में सुबह से ही मतदान शुरू है। इस वक्त कानोता ग्राम पंचायत समिति में मैं मौजूद हूं और लगातार तस्वीरें देखने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो का हाल जानने हम पहुंचे हैं कि आखिर मतदान को लेकर लोगों में उत्साह कितना है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। मैं एक स्कूल के बाहर हूँ, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, सुरक्षा के बीच पूरी तरह से मतदान किया जा रहा है। अगर मैं बाहर आपको दिखाऊं, राजकुच माध्यमिक विद्यालय कानोता बस्सी जयपुर में इस वक्त मौजूद हूँ और ग्राउंड जीरो का हाल जानने सन स्टार टीवी यहाँ पहुँचा है, आपको बताने पहुँचा है कि आखिर आखिरी चरण यानी कि तीसरे चरण को लेकर लोगों में, मतदाताओं में कितना उत्साह है। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, इंतजामों की दिखाऊं, तो आप साफ देख सकते हैं तमाम इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से वो किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा के इंतजाम हो या फिर ये कहे कि कोरोना को देखते हुए भी जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मतदान करने पहुंच रहे हैं तो सैनिटाइजर किया जा रहा है, इसके साथ ही लगातार टेम्परेचर जो है वो मापा जा रहा है और उसके बाद मतदान केंद्र पर प्रवेश दिया जा रहा है। ये तो कोरोना की बात हो गई। अगर सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौजूद है, जो लगातार ये कोशिशें की जा रही है। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से सैनिटाइजर किया जा रहा है और फिर स्क्रीनिंग जो है, हाथ के तापमान मापा जा रहा है। कोरोना का दौर है, कोरोना के बीच राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं और इसी को लेकर पूरी तरह से जो सावधानी बरती जानी चाहिए, उन सभी सावधानियों का जो है पूरी तरह से इंतजाम किया जा रहा है। मास्क लगातार अनिवार्य किया गया है। जो भी व्यक्ति मतदान करने पहुंच रहा है उसके तापमान के साथ उसके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। और उसी के बाद सर, मतदान करने पहुंचे, कितना उत्साह देखते हैं? हाँ सर, मतदान करने पहुंचे, उत्साह कितना है? होगा सर। मतलब मतदान करने आप आए हैं, कितना देखते हैं कि लोगों में उत्साह कितना है चुनाव को लेकर? पंचायत खूब है ज़्यादा। खूब है। हाँ, इसी तरह से लोग पहुंच रहे हैं और हम लगातार ग्राउंड जीरो पर इसलिए पहुंचे हैं कि आखिर स्थिति हम आपको दिखा सकें, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से। जी हाँ सर, बताइए किस तरह का इंतजाम है, क्योंकि पंचायत चुनाव राजस्थान की गांव की सरकार चुनने का दिन है। किस तरह के इंतजाम? यहाँ पर सारे इंतजाम किए हुए हैं। स्थानीय पंचायत द्वारा हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। दूसरा, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है और आराम से जनता आ रही है, आराम से जा रही है। बाकी जो भी पार्टियाँ आई हुई है, पोलिंग पार्टियाँ, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा हमारी स्थानीय पंचायत ने एक दिन पूर्व ही कर दी थी। यहाँ पर आराम से टेंट वगैरह लगा के कोई दिक्कत नहीं है और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अलग अलग कमरे भी बनाए गए हैं, क्या कुछ इनके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, प्रत्येक बूथ के लिए अलग कमरा है और उसके लिए जानकारी के लिए हमने बोर्ड भी लगाया हुआ है और बीएलओ, सारे बीएलओ यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। बाकायदा विकलांगों के लिए रैंप वगैरह की व्यवस्था है और उनको मतलब कक्ष के बाहर तक जाके छोड़ा जाता है। तो यहाँ सभी प्रकार की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी और पोलिंग पार्टियां भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी चरण का मतदान है सर और फिर 4 सितंबर को नतीजे भी आने हैं, तो किस तरह से देखते हैं? और अगर विशेष रूप से इंतजाम की बात की जाए या फिर ऐसा कुछ जो असामाजिक तत्व ऐसा कुछ नजर आता है, किस तरह से जो चुनौती है वो आपके सामने क्या है? नहीं सर, यहाँ पर क्या है, बहुत पुलिस की जो कार्यशैली है वो भी बहुत ही अच्छी है और रही बात असामाजिक तत्व की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, 0% है। बहुत शांतिपूर्ण मतदान है, आपको दिख रहा ही होगा, आप भी देख रहे हो। तो यहाँ पर ना तो पूर्व में ऐसी कभी घटना हुई और ना ही आशंका है, किसी प्रकार की आशंका नहीं है। पूरा पुलिस दल तैनात है और लगातार गश्त चल रही है पुलिस की भी और एसडीएम साहब भी समय समय पर आ रहे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारी समय समय पर आके हर प्रकार की जांच करके जा रहे हैं और लगातार सूचनाएं भेजी जा रही है। सवाल सर, कोरोना के दौर में मतदान है, इंतजाम मैं देख रहा हूँ और क्या और कोरोना के वक्त इस वक्त किया गया है? जी, कोरोना का पूरा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लेके आ रहा है उनको मास्क यहाँ से अवेलेबल कराए जा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति की एंट्री पहले सैनिटाइजर होता है, फिर उसकी तापमान वगैरह जांच कर रही है मैडम। तो पूरा गाइडलाइन का पालन करते हुए बाकायदा 2-2 फीट पर गोले बनाए गए हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ पर कार्य हो रहा है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी एसओपी का पालन किया जा रहा है। आपका नाम जानना? मेरा नाम उमाकांत शर्मा है, मैं यहाँ का बूथ लेवल ऑफिसर हूँ और
मैं ही संभाल रहा हूँ कि बस। प्रिय उमाकांत जी, आप देखिए तस्वीरें हम लगातार फेसबुक लाइव पर आपको दिखा रहे हैं। इंतजामों की बात की जाए, तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। सैनिटाइजर से लेकर तापमान स्क्रीनिंग के इंतजाम किए गए हैं। जब भी कोई मतदाता अंदर प्रवेश करेगा, सबसे पहले उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसका तापमान मापा जाएगा और उसी के बाद ही उसको मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। अलग अलग रूम वार्ड के बनाए गए हैं और हम उसी की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ बताया भी जा रहा है, जो लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं उनको जागरूक भी किया जा रहा है। उसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी अपनी भूमिका निभाता नजर आ रहा है, चाहे इंतजाम सुरक्षा को लेकर हो या फिर इंतजाम इस तरह के हो कि किसी तरह की कोई घटना हो सके, उसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी और इससे के इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। देखा जाए तो पंचायती राज का रण है, लगातार दोनों पार्टियां दमखम दिखा रही है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है और दोनों ही पार्टियां चाहती है कि जीत दर्ज करें। और आज आखिरी चरण का मतदान है। भविष्य क्या तय होगा किस पार्टी का, ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे हैं, तो यही दिखाने पहुंचे हैं, परिसर को हम आपको दिखाने पहुंचे। हम आगे भी चलते हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम यहाँ किए गए हैं, चाहे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी हो। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह के इंतजाम हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ सुरक्षा चुनौती बनती है ऐसे समय में जब मतदान का वक्त आता है? हाँ सर, ये हमारे यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है सोशल डिस्टेंस के लिए और हम अच्छी तरह पालन करते हैं उसका। और बिना मास्क वगैरह कोई ना आए, सबको बताना, सोशल डिस्टेंस रखना, ये हमारी ड्यूटी है। हाँ बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की ओर से साफ कहा है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं है। और आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसी तरह की नजर आएगी, क्योंकि पूरे परिसर में इस इंतजाम जो है वो किए गए हैं। मतदाता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तीसरे चरण का मतदान है, तो कोशिश ये की जा रही है कि अधिक से अधिक वोटिंग कराई जा सके, क्योंकि राजस्थान की सरकार बनेगी तभी 2023 में वो गणित तय हो पाएगा कि आखिर कांग्रेस या बीजेपी किसका पलड़ा भारी दिखेगा। और इसीलिए ग्राउंड जीरो कानुता ग्राम पंचायत समिति में हम पहुंच चुके हैं। सनस्टार टीवी आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ग्राउंड जीरो पे चुनाव को लेकर लोगों में कितना उत्साह, कितना नजर आता है। हम आगे भी चलते हैं। देखिए, अलग अलग रूम वार्ड जो बनाए गए हैं वो अपनी तरफ है और पुलिस प्रशासन की भूमिका अपनी तरफ है। सर, किस तरह से इंतजाम आज किए हुए हैं और किस तरह से आप पूरी सुरक्षा संभाल रहे हैं? 20-25 आदमी के लगभग यहाँ है जाब्ता, बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है और बहुत वोटिंग तो कम ही हो रही है और इस तरह की कोई न्यूसेंस वाली इस तरह की कोई बात है नहीं। क्या चुनौती देखते हैं सर जब मतदान होता है, इस समय का इस वक्त आता है और कोरोना का दौर भी है, तो क्या चुनौती आप देखते हैं अपने साथ? चुनौती तो एक तो आम पब्लिक है जो थोड़ा मास्क केयर इनके संबंध में उनको थोड़ी वो करनी पड़ती है, क्योंकि पब्लिक इतना वो है तो मास्क का इनका तो उनको पहले से थोड़ी समझाइश भी करनी पड़ती है उन चीज़ों का। एक वोट के प्रति भी उनको थोड़ा समझाइश करनी पड़ती है, क्योंकि किस प्रकार से उनको वो करना है, तो थोड़ा उन गाइड करना भी एक अच्छी ड्यूटी है। पुलिस प्रशासन न सिर्फ यहाँ सुरक्षा संभाल रहा है बल्कि जनता को, मतदान करने वालों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप मास्क पहन के अंदर आए, मास्क पहन के ही मतदान करें। कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार हमने यहाँ देखी है। सनस्टार टीवी से आप लगातार जुड़े रहे, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो का हाल जानने सनस्टार टीवी की टीम पहुँच चुकी है। अलग अलग जगह पर हम रुख करेंगे, अलग अलग मतदान केंद्रों का रुख करेंगे और वहाँ का जो ताज़ा हालात है उसको जानने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार, गांव की सरकार चुनने के लिए जनता कितना उत्साह में दिखाई देती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, कौन कितना प्रभाव डाल पाएगा, ये तमाम तरह की चुनौतियां। और इस बीच लगातार ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर गांव की सरकार कौन तय करेगा, लेकिन परिणाम बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सनस्टार टीवी।